और किस बात पे हंसी आ रही थी मुझे याद भी नहीं है वो मुझे भी नहीं याद आ रहा अभी, बहुत मतलब वही। पर क्योंकि वो शायद हमारा लास्ट डे था और हम शायद हम सोए भी नहीं थे, ऑलमोस्ट हम 2 दिन लगातार शूट कर रहे थे, तो इतना वक्त भी नहीं था हमारे पास कि हम वो सीन पूरी तरह पढ़ पाए, याद कर पाए, इतनी सारी लाइंस थी वो याद कर पाए। तो बहुत पता नहीं कैसे हो गया वो सीन अचानक से, और वो शूट करते करते हमें रात से सुबह हो गई और ऐसा लगा कि जैसे अभी 1 मिनट ही हुआ, पता ही नहीं चला। हेलो, सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। जहाँ चांद रहता है, क्या लगता है कैसा, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आप लोगों को, और मतलब क्या है कहानी के बारे में थोड़ा सा अगर बताइए। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये तो हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारे राइटर्स वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, पर हमने जब ये कॉन्सेप्ट सुना, ये सबसे पहले तो ये जब ये नाम सुना तभी बहुत अलग लगा कुछ, और जो कि शायद हर बच्चे का एक फैसिनेशन होती है, एक बचपन से एक क्यूरियोसिटी होती है चाँद के बारे में जानने की। तो हमें लगा शायद हम ये इस शो के ज़रिए हम भी वो कुछ जान पाएँगे। बेसिकली वही सब लोगों का वही, जैसे उन्होंने कहा, सपना रहता है एस्ट्रोनॉट बनने का। हम इस शो में बेसिकली वही दिखा रहे हैं कि उस सपने को तुम अचीव कैसे कर सकते हो डिस्पाइट फेसिंग ऑल दी ऑड्स। तुम्हारी फैमिली मेम्बर में कोई कोई होता है, उस जनरेशन के होते हैं जिनकी थिंकिंग वैसे सी होती है कि वो नहीं समझ पाते ये चीज़, तो उनको कैसे अंडरस्टैंड कराना कि ये इम्पोर्टेंट है, उस जर्नी के थ्रू ये शो आपको बताएगा कि कैसे किया जा सकता है। शो में देखा जा रहा है कि चंद्रयान के बारे में बताया गया, तो किसी को मतलब ध्यान में रखते हुए शो बनाया गया है, मतलब चंद्रयान पीछे है तो कॉन्सेप्ट कुछ थॉट मन में रहा होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, कल्पना चावला या जो भी है, तो किसी को लेके मन में या थॉट वैसा कुछ। जी, जब भी बात, खासकर हमारे देश में जब भी बात चाँद की, चंद्रयान और एस्ट्रोनॉट बनने की आती है, तब आई थिंक सबसे पहला नाम ही कल्पना चावला जी का आता है। वैसे तो और भी काफ़ी नाम है, पर कल्पना चावला जी को कोई नहीं भूल सकता। वो तो पहला नाम याद जी आता है। बिल्कुल, आई थिंक, और इस शो के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कल्पना चावला जी ही रही हैं। या मतलब बेसिकली हमारे राइटर्स ने भी कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सोच के लिखा है। उन ये बेसिकली ये क्वेश्चन ही उनके लिए, मैं तो कहता हूँ वो इसको अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या सोचा और मतलब क्या सोच के लिखा। आज आज की डेट में जहाँ सास बहू बेटिया टाइप में सीरियल्स बनते हैं, वहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैंने खुद अब तक सभी शोज़ ऐसे किए हैं जहाँ पे मैं बेटी बहू, आइडल बेटी बहू बनी हूँ। ये शो जैसे मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत अलग है, आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी बहुत अलग होगा, बहुत ख़ास होगा, क्योंकि कुछ अलग देखने को मिलेगा जो कि शायद बाकी सब शोज़ में नहीं देखा जाता है, नहीं देखने को मिलता है। ये शो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको एक अलग जर्नी पे लेके जाएगा। एग्जैक्टली वही यूनिक कॉन्सेप्ट है, फैमिली ड्रामा वगैरह से हट के इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आप लोग देखिए, आपको तब बहुत पसंद आएगा। सबसे बड़ी बात ये डीडी नेशनल पे आ रहा है। डीडी नेशनल बहुत पुराना चैनल है और काफी लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी पुराने शोज और कुछ यूनिक ही लेके आता है अभी सर डीडी नेशनल। डीडी नेशनल हर किसी के दिल से जुड़ा है, हमारे भी दिल से जुड़ा है, हमारी बचपन की बहुत प्यारी यादें हैं डीडी नेशनल से। देश का पहला चैनल है डीडी, शायद जब बाकी कोई चैनल नहीं था हमारे देश में देखने के लिए, तब डीडी था। और शक्तिमान हम कैसे भूल सकते हैं, और भी काफ़ी सारे शोज़ हैं, बट शक्तिमान, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ के सभी जितने भी बच्चे उस वक्त में थे, सबका फेवरेट शक्तिमान ज़रूर होगा, और वो इंसान, हर वो बच्चा शक्तिमान कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। तो डीडी बहुत खास है, और सबसे बड़ी बात कि डीडी हमारे देश के ऐसे जगहों पे पहुंचता है, ऐसे छोटे-छोटे देश के ऐसे छोटे-छोटे कोनों में पहुंचता है, छोटे-छोटे गाँव में पहुंचता है, जहां बाकी सब चैनल शायद नहीं पहुंच पाते। और डीडी ने हमेशा से उनकी कोशिश रही है कि सोशल इश्यूज़ पे कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाएँ और लोगों तक पहुंचाए जाएँ, उनकी सोच बदलने में कोशिश की जाए। और हमारा शो भी बिल्कुल वैसा ही है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए है, उनको एनकरेज करने के लिए है कि वो अपने सपनों की तरफ कैसे बढ़ सकती हैं, उन्हें कैसा पूरा कर सकती हैं। ये सब डीडी का जो मकसद रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हम इस शो से वो मैसेज दे पाएँ लोगों तक। सर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब डीडी नेशनल से कोई मतलब एक याद जो बचपन से जुड़ी हुई, क्योंकि ये बहुत पुराना चैनल है और काफी छोटे से बड़े तक सब यही देखते आते स्टार्टिंग में, तो कुछ ऐसी एक मेमोरीज।
मुझे तो यार शक्तिमान बहुत पसंद था। डीडी नेशनल पे हम शक्तिमान, मैं, मेरे भाई-बहन, हम सब बैठ के देखते थे और बहुत मतलब ऐसे गौर से देखते थे, मतलब कि वाओ! अब आगे क्या होगा वो सब। एंड अगर वो चीज़ बोलूँ डीडी नेशनल पे काम करने का, तो यार देश का पहला चैनल, देश का अपने चैनल पे काम करने की ना एक खुद में प्राउड फीलिंग होती है मतलब। जहाँ चाँद रहता है ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो शूट के दौरान कुछ मुश्किल का सामना या कुछ ऐसे मतलब सीन शूट करते समय कुछ दिक्कत? दिक्कत थोड़ी बहुत हुई हमें, क्योंकि हमें जो कि मेरा किरदार है किरण का और राघव का किरदार है अमन का, हमें इस शो में बच्चा भी बनना था, हमें वो एक पूरी जर्नी दिखानी थी अमन और किरण की। तो हम अभी इतने छोटे तो नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि उस किरदार में ढालना खुद को और वो सब दोबारा से एक ऐसा प्ले करना कि लोग भी कन्विंस हो सके, लोग सच में हमें उन बच्चों की नज़र रूप में देख सकें, मान सके वैसा। और मुझे लगता है वो थोड़ा-सा मुश्किल था हमारे लिए, जिसके लिए हमने थोड़ी बहुत मेहनत भी की थी, बट आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि वो सब हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे लगता है कि हमारे शो में जो चाँद और चंद्रयान और स्पेस शटल के बारे में टेक्निकल हमें बातें बताई गई, वो हमें भी मुझे तो नहीं पता था और मुझे नहीं पता राघव को अगर पता हो इस बारे में, इतनी टेक्निकल नॉलेज मुझे तो नहीं थी। तो हाँ, जब वो उसे दिखाना था शो में, तो मुझे थोड़ा-सा अंदर से एक डर लग रहा था कि मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊँ, क्योंकि मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस सब की। तो और आई होप कि राघव को भी बहुत मज़ा आया होगा। मुझे सच्ची में शूट करते हुए ये शो शूट करने में बहुत मज़ा आया। एंड जैसे ये टेक्निकलिटीज़ के बारे में जब पता चलता था ना, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था, मतलब टू नो अबाउट ऑल दिस स्टफ जो आज नहीं पता आज तक। तो वो एक अलग फीलिंग होती है, मतलब यू नो व्हाट, एक एक्साइटमेंट रहती है टू गेट नॉलेज, वो भी इस सब के बारे में। तो दैट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। शूट के दौरान कोई एक ऐसा सीन जो आपको मतलब बार-बार रीटेक करना पड़े और आप बोले कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा-सा कुछ ऐसा मतलब सीन तो रोज़ होते हैं बट कुछ ऐसे सीन जो आपकी याद में रहे कि हाँ, मुझे मुझे तो वो छत वाला एक सीन आगे जाके आएगा। बिल्कुल। हँसी नहीं रुक रही थी क्या और किस बात पे हँसी आ रही थी मुझे याद भी नहीं है वो अभी। मुझे भी नहीं याद आ रहा अभी, बहुत टाइम, मतलब वही। पर क्योंकि वो शायद हमारा लास्ट डे था और हम शायद हम सोए भी नहीं थे। सोए भी नहीं थे। ऑलमोस्ट हम 2 दिन लगातार शूट कर रहे थे, तो इतना वक़्त भी नहीं था हमारे पास कि हम वो सीन पूरी तरह पढ़ पाएँ, याद कर पाएँ, इतनी सारी लाइन्स थी वो याद कर पाएँ। तो बहुत पता नहीं कैसे हो गया वो सीन अचानक से, और वो शूट करते-करते हमें रात से सुबह हो गई और ऐसा लगा कि जैसे अभी 1 मिनट ही हुआ है, पता ही नहीं चला हमें। और हम दोनों बहुत नींद में थे। नींद में थे और वो सीन करते-करते पता नहीं कैसे हो गया। जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया था जहाँ चाँद रहता है, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या थॉट चल रहे थे कि मतलब आज के टाइम पे एक अलग स्टोरी चलती है सास-बहू बेटे टाइप में, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था? जैसे कि हर बच्चे का एक छोटा-सा सपना होता है या एक क्यूरियोसिटी होती है, उसे उत्सुकता होती है जानने की चाँद के बारे में, कि चाँद सच में है कैसा? चाँद कहाँ रहता है? वही मुझे भी थी, और ये नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे मन का सवाल जो था बचपन से वो है। चा चा जहाँ चाँद रहता है उसका जवाब मुझे मिला है। तो मुझे लगा शायद ये शो करके मुझे भी उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि चाँद कहाँ रहता है। तो अब मुझे पता चला कि जहाँ चाँद रहता है, चाँद कहाँ रहता है। सर आपको मुझे भी जब शो का नाम बताया, आई वाज आल्सो लाइक कि वाओ, मतलब इंटरेस्टिंग नाम है, बट क्यों ऐसा नाम? फिर उसके बाद जब पूरी स्टोरी पढ़ी तो उसके बाद समझ आया, राइट, ये बिल्कुल सही नाम है शो का, जहाँ चाँद रहता है, और ये जस्टिस करेगा शो को देखना। लास्टली जहाँ चाँद रहता है कि फैंस के लिए एनी मैसेज? हमने बहुत दिल से, बहुत प्यार से ये शो बनाया है। इसके एक-एक सीन को, एक-एक पल को हमने जिया है बहुत, क्योंकि हम दोनों पंजाबी हैं और हम पंजाब से हैं, और हमने इस शो में पंजाबी कल्चर काफ़ी दिखाया है, और इसलिए शायद हम दोनों उससे ज़्यादा फ़ील कर पाए और सच में उसे जी पाए, क्योंकि हमने बचपन से ये सब देखा है अपने आस-पास होते हुए। तो आप वो सब देखिए और उतना ही प्यार दीजिए इस शो को, जितने प्यार से हमने ये शो बनाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दिल की वो बात, हमारे वो इमोशंस आप तक पहुँच पाएँ। मैं और क्या ही बोलूँ, सब तो बोल दिया इन्होंने। प्लीज़ शो देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे 8 PM डीडी नेशनल। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.